नमस्कार, पीआरबी हिंदी में आपका स्वागत है। आज फिर से मैं आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। पिछली वीडियो में हमने सब्स्टिट्यूट फार्मूला के बारे में बात करी थी और हमने बल्क में डेट कन्वर्जन जहाँ पे करना होता है या जो टेक्स्ट के तौर पे जो स्टोर्ड डेट होती है उसको कैसे हम प्रॉपर डेट के फॉर्मेट में ला सकते हैं, हमने इस बारे में वीडियो बनाई थी। इससे पहले की वीडियो में भी हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के डेटा एनालिसिस रिलेटेड टूल्स जैसे कि डुप्लीकेट्स को कैसे हाईलाइट करना है, सब टोटल कैसे लगाने हैं, पिवट टेबल कैसे लगाना है, पिवट टेबल के ऊपर जो एडवांस ऑप्शंस हैं उनको कैसे यूज करना है, फिर वी लुकअप और एच लुकअप फार्मूला, इनके बारे में हम वीडियो बना चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग से, उसमें आपको ये सारे वीडियो सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में कुछ उसी का कंटिन्यूएशन होने वाला है। ठीक है, तो जैसे हम अगर डेटाबेस की बात करते हैं तो डेटाबेस में हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है नॉर्मलाइजेशन का, जिसमें हम एक ही टेबल में सारा डेटा स्टोर करने की जगह उसको टुकड़ों में स्टोर करते हैं, जिससे हमारी डेटा की डुप्लीकेसी घट जाती है और बाद में मैनेज करना आसान होता है। हो सकता है कि ये टर्म आपके लिए कंफ्यूजिंग लगे, आप डेटाबेस से रिलेटेड ना हो, लेकिन अगर मैं आपको जो सामने डेटा पड़ा हुआ है या जो एक्सेल शीट पे हम काम करते आ रहे हैं पीछे से, अगर मैं इसके ऊपर आपसे बात करूं तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे कस्टमर का नाम है, उस पर्टिकुलर कस्टमर का सेगमेंट है, ये हमारे पास सेम है और कस्टमर आईडी है। तो ये हमेशा, जैसे एक कस्टमर के लिए ये डिटेल हमेशा सेम रहने वाली है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे जैसे हमने लास्ट टाइम भी देखा था, आपके पास 9,500 10,000 के आसपास रिकॉर्ड है। ठीक है, तो इतने रिकॉर्ड में अगर हम ये दो कॉलम को यहाँ पे नहीं दिखाते हैं या इनमें से कोई दो कॉलम अगर हम हाइड कर सकते हैं किसी एक के बेसिस पे, बाकी हमारा डेटा तो आ ही जाएगा। जहाँ पे अगर हमारे पास कस्टमर आईडी होगी तो उसका नाम क्या है और कौन से सेगमेंट को है, ये तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। और उसी तरह अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास सिटी है, तो जैसे सिटी होगी आप उसकी स्टेट, कौन से रीजन को बिलोंग करता है, कौन से कंट्री में है, ये डिटेल आप निकाल सकते हैं। ऐसा करने से हमारा डेटा जो है दिखने में छोटा हो जाता है और मैनेज करना आसान हो जाता है। अगर मान लीजिए आपको कहीं पे इस कस्टमर का नाम चेंज करना है, तो अभी क्या होगा, आपको जितनी भी जगह यहाँ पे कस्टमर रिपीट हो रहा होगा आपको उतनी जगह फाइंड करना पड़ेगा और उतनी जगह एडिट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने कहीं इसको दूसरी जगह सेव किया हुआ है और आप फार्मूले की मदद से निकाल रहे हैं, जैसे हमने वी लुकअप एच लुकअप फार्मूले पीछे देखे थे, अगर आप उनकी मदद से इसको निकाल रहे हैं तो आपका ये डेटा बहुत ही आसानी से चेंज होके आ जाएगा। आपको सिर्फ एक जगह चेंज करना है और आपका पूरा डेटा सेट में चेंज होके आ जाएगा, या आप कभी भी इस डेटा को रिफर कर सकते हैं। तो आज का वीडियो हमारे कुछ इसी तरह के टास्क में फोकस होने वाला है। इतनी बड़ी टेबल को हम किस तरीके से छोटा कर सकते हैं ये देखने वाले हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, और बिगिनर्स के लिए बोल के या बिल्कुल फ्रेशर्स के लिए बोल के एक हमने पहले से एक 30 मिनट करीब की वीडियो है, जिसमें हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के जो शॉर्टकट या जो बाकी चीजें यूज होती हैं, क्या कंट्रोल हैं, इनके बारे में बात करने की कोशिश करी है। अभी मैं यहाँ पे कुछ शॉर्टकट्स यूज कर रहा हूँगा या कुछ ऐसे कमांड होंगे जो आपको, अगर डायरेक्टली मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे कीबोर्ड में मैं कौन से की दबा रहा हूँ, तो उसके बदले आपको यहाँ पे स्क्रीन में टॉप कॉर्नर में जैसे मैं कुछ दबाऊंगा की, तो आपके पास यहाँ पे कीबोर्ड के शॉर्टकट यहाँ पे दिख जाएंगे, तो उससे भी आप कुछ एडिशनल चीजें सीख सकते हैं। तो अभी के लिए पहले एक बार इसको डेटा को क्लियर करने की कोशिश करते हैं, या अगर मैं ऐसे बोलूं, एक बार हमें क्या आउटपुट मिलने वाला है एक बार पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैंने एक कस्टमर का अलग टेबल बनाया, जैसे इसको मैं लास्ट में जाता हूँ कंट्रोल और डाउन एरो की मदद से, करीब 10,000 रिकॉर्ड्स में से यहाँ पे हमारे पास 793 ही ऐसे रिकॉर्ड हैं जो कि, या 793 ही ऐसे कस्टमर हैं जो कि यूनिक हैं, बाकी एक ही कस्टमर हमारा रिपीट हो के वहाँ पे आ रहा है। उसी तरह सिटी का भी टेबल है, हमने सिटी का भी टेबल बनाने की कोशिश करी है। यहाँ पे टोटल 531 सिटीज हैं जो कि वहाँ पे वापस 10,000 की जगह पे बटी हुई है। हमने ये लिस्ट बनाई, अभी देखते हैं कि वापस शुरू से कैसे करना है। मैं एक बार इस डेटा को डिलीट कर देता हूँ, शुरू से वापस बढ़ते हैं। ठीक है, ये हमारा मेन डेटा है जिसमें हमारे पास सारे रिकॉर्ड्स हैं। तो अभी हम कस्टमर को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अभी के लिए कस्टमर नेम और सेगमेंट, जो ये 3 कॉलम है, इनको सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और पूरा डेटा यहाँ से कॉपी करके इधर कस्टमर वाले टेबल में लेके मैं पेस्ट कर देता हूँ, या कस्टमर वाली शीट में मैं पेस्ट कर देता हूँ।
इसका नाम मैंने चेंज किया हुआ था, मैं उसी को वो कर रहा हूँ। आप चाहें तो नया शीट में रख सकते हैं। तो अभी हमने लास्ट टाइम एक कमांड देखी थी जो कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग की मदद से थी। जब भी हमें ये देखना होता है कि इसमें कौन से वैल्यूज डुप्लीकेट हैं, तो हम सिंपली कॉलम को सिलेक्ट करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं और हाईलाइट सेल रूल्स में डुप्लीकेट वैल्यूज करते हैं। जैसे हमने इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी। अब अगर इसमें हम ये देखना चाहें कि हमारे पास जो यूनिक वैल्यूज हैं वो सिर्फ यहाँ पे 5 हैं, जबकि बाकी पूरे के पूरे हमारे पास डुप्लीकेट हैं। और ये टोटल रिकॉर्ड्स हमारे हो रहे हैं कितने, लगभग 10,000 के आसपास। तो अभी मैं इन पे क्या करने वाला हूँ कि लास्ट टाइम या अभी भी जैसे हमने देखा कि कैसे हम डुप्लीकेट को हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट टास्क रहने वाला है कि हम डुप्लीकेट को कैसे हटा सकते हैं, ठीक है। हमें यूनिक रिकॉर्ड्स रखने हैं, इसीलिए आप यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए, मैंने इस डेटा के ऊपर कोई छेड़खानी नहीं करी है। जो हमारा मास्टर डेटा था मैंने इसको एज इट इज रहने दिया है, ठीक है। मैंने यहाँ से जो हमें डेटा चाहिए था इस डेटा को कॉपी किया है यहाँ से, जैसे ये कॉलम थे, ठीक है, और इनको मैंने कॉपी करके यहाँ पे दूसरी शीट में, एक अलग शीट में मैंने इसको इंसर्ट कर लिया है। वापस आते हैं और हमें जो डुप्लीकेट्स हटाने हैं या इनको यूनिक बनाना है, इस प्रोसेस के ऊपर बढ़ते हैं। इसके लिए हमें डाटा टैब में जाना है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे डेटा टूल्स वाले सेक्शन में यहाँ पे एक आइकॉन है जिसमें होवर करते ही हमारे पास रिमूव डुप्लीकेट्स लिखा हुआ आ रहा है और ये आइकॉन है, ठीक है। तो हमें इस पे क्लिक करना है। अब जैसे हम रेंज के अंदर थे तो रेंज अपने आप ही हाईलाइट हो गई है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास हेडिंग थे तो इसीलिए माई डेटा हैज हीडर्स अपने आप ही टिक हो गया, इसने आइडेंटिफाई किया। अगर आप इसको ऑन चेक करेंगे तो ये पहले वाले रो भी इसी में डेटा के अंदर ही काउंट हो जाएंगे और आप इसको भी हटा सकते हैं अगर ये डुप्लीकेट होंगे तो। और यहाँ पे कॉलम्स के नाम चेंज हो गए, ये भी आप देख रहे होंगे। अभी के लिए मैं वापस एडजस्ट में क्लिक करता हूँ। तो अब यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे हमारे पास जो डायलॉग बॉक्स आया है इसमें लिखा हुआ है कि टू डिलीट डुप्लीकेट वैल्यूज सेलेक्ट वन और मोर कॉलम दैट कंटेन डुप्लीकेट्स। जैसे हमें पता है यहाँ पे कि कस्टमर आईडी और कस्टमर नेम जो है वो डुप्लीकेट है, तो हम इन दोनों में से एक को रख सकते हैं। हम सेगमेंट को नहीं रख सकते क्योंकि सेगमेंट में टोटल 3 ही ऑप्शन है और बाकी चीजें भी हट जाएंगी। तो अभी के लिए हमें क्या करना है, इन दोनों को अनसेलेक्ट करना है, ठीक है, और सिर्फ कस्टमर आईडी को चूज करना है। आप चाहें तो कस्टमर आईडी को छोड़ के कस्टमर नेम को भी कर सकते हैं, लेकिन आप सेगमेंट को यहाँ पे करेंगे तो हमारा पूरा डेटा गड़बड़ हो जाएगा। वापस जैसे आते हैं, कस्टमर आईडी चूज करते हैं, डेटा रेंज हमारा पूरा सिलेक्टेड होना चाहिए, ठीक है, ये मेक श्योर करें क्योंकि कोई भी रिकॉर्ड छूट ना जाए। और इसको हम अप्लाई कर देंगे। सिंपली हमने क्या बोला कि टू डिलीट डुप्लीकेट वैल्यूज सेलेक्ट वन और मोर कॉलम्स दैट कंटेन डुप्लीकेट, ठीक है। तो जिसमें एक या कोई एक से ज्यादा कॉलम जो डुप्लीकेट हो उसको डिलीट करना है। तो हमने बोला कि कस्टमर आईडी डुप्लीकेट है, हमें डुप्लीकेट वैल्यूज हटा दो यहाँ से और हमें जो यूनिक वैल्यूज हैं वो चाहिए। ओके करते ही माइक्रोसॉफ्ट हमारे पास रिकॉर्ड्स हटा देगा और इसने यहाँ पे एक स्टेटस दे दिया कि 9201 डुप्लीकेट वैल्यूज थे जिनको हटा दिया और 793 यूनिक वैल्यू जो है वो रह गए। अब आप अगर यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑलरेडी लगी हुई है, अगर आप वापस जाके इसमें चेक करेंगे या दोबारा भी अगर आप लगा के चेक करने की कोशिश करेंगे तो हमें यहाँ पे कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू दिखेगा नहीं क्योंकि अभी वो बचे ही नहीं है, ठीक है। उसी तरह कस्टमर आईडी के ऊपर भी कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं बचे हैं क्योंकि कस्टमर आईडी के साथ कस्टमर नेम जो है हमारा यूनिक था। ये हम यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। हमने कस्टमर जो फॉर्मेटिंग लगाई है वो फॉर्मेटिंग अगर हमें फिल्टर में या शॉर्ट में दिख रहा है तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो कि कुछ डुप्लीकेट है कि नहीं है। और उसी तरीके से हम एक बार सिटी के ऊपर भी चले जाते हैं, ठीक है। तो सिटी, स्टेट, रीजन और कंट्री, ये 4 जो कॉलम है इनको हम एक ही में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, या जो हमारा अगला डेटा होगा वहां पे हम एक ही वैल्यू रखने की कोशिश करेंगे। तो अभी के लिए मैंने इसको पेस्ट किया, ठीक है, और इसको थोड़ा सा अलाइन कर लेते हैं और जो कंट्री है, कंट्री को मैं स्टेट के लास्ट में रख देता हूं। अब हमें यहाँ पे जैसे स्टेट्स है, स्टेट्स डुप्लीकेट हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सिटी वाइज हमें यूनिक करना है, ठीक है। कंट्री पूरे में एक ही है और रीजन भी यहाँ पे अलग अलग है। तो अभी क्या करना है, हमें सिंपली जैसे अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले, हमें डेटा टैब में जाना है और डेटा टूल्स वाले सेक्शन में आना है और जो हमारा रिमूव डुप्लीकेट का ऑप्शन है हमें इसको टिक करना है। जैसे माउस का कर्सर
हम अपने डेटा रेंज के अंदर रखेंगे कहीं पे भी, ठीक है। अगर आप चाहें तो पूरी रेंज को सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे आप देख रहे होंगे पूरी की पूरी रेंज सिलेक्ट है, ठीक है। वापस कमांड पे अपने कंट्रोल पे जाते हैं जहां हमें होना चाहिए था, रिमूव डुप्लीकेट्स। क्लिक करते ही वापस रेंज सिलेक्ट हो गई और हमारे पास ऑप्शंस आ गए। अभी हमें सिटी डुप्लीकेट होगी तो हटाना है, बाकी चीजें रहने देनी है, ठीक है। और जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आ गया कि 9463 जो डुप्लीकेट थे वो हट गए, और जो अपने डेटा में डुप्लीकेट वैल्यूज हैं उनको हटा सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए हमारे पास ये ऑर्डर के वैल्यूज यूनिक हैं तो इस वजह से हम इसमें से नहीं हटा रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे आपके पास डेटा डुप्लीकेट होता है तो आप, जैसे अभी हमने देखा, इसी तरीके से इनको हटा के आप यूनिक वैल्यूज रख सकते हैं या एक डेटाबेस मेंटेन कर सकते हैं, जिससे कि आपको कल के दिन डेटा में मैनिपुलेशन करने में या डेटा की कुछ रिपोर्ट्स निकालने में आसानी हो। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।